ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा सक्सेस कैसी चल रही है और उसका रीजंस क्या है, वो मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि नेट माइग्रेशन की भी रिपोर्ट आई है, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमें कोई भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं इस टाइम पे वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छी मिल रही है यूनिवर्सिटी कैटेगरी की। तो उसका सीक्रेट क्या है, क्यों मिल रही है अच्छी? उसका कारण है कि जो नेट माइग्रेशन डाउन हुई है, 16% डाउन हुई है। अगर 16% डाउन का मतलब कि जो स्टूडेंट्स 2022-2023 में गए थे उसके कंपैरेटिवली 2023 से 2024 में 16% कम स्टूडेंट्स गए हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो फ्रेश स्टूडेंट्स थे उन्होंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आई थी। तो स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं प्रेफर किया वो इंडिया में ही कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने अप्लाई करके वहीं पर अपनी एडमिशन करवा ली, और वो कहीं ना कहीं डरते थे कि ये सारा प्रोसेस करने के बाद कहीं रिफ्यूज़ल ना आ जाए। तो इसलिए कम स्टूडेंट्स ने इस बार ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया है। दूसरा, जो ऑस्ट्रेलिया में अगर ओवरऑल माइग्रेशन की भी बात की जाए स्टूडेंट के अलावा भी, तो उसमें भी 10% का ड्रॉप है। 6.7 लाख पहले ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किए थे प्रीवियस ईयर्स में, और इस ईयर 4.5 ही सिर्फ इमिग्रेंट्स ने ट्रैवल किया है ऑस्ट्रेलिया में। जो कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर लोग घूमने फिरने भी आते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, सभी कंट्रियों से, हम खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें भी 10% का ड्रॉप है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये सारा उनका मीडिया पीछे पड़ा हुआ था, अपोजिशन की पार्टीज भी कह रही थी कि स्टूडेंट्स के कारण ये यहाँ पर रश हुआ है, जो हाउसिंग क्राइसिस आए हुए हैं, जो प्राइसेस बहुत शूट अप हो गए हैं, वो स्टूडेंट्स के कारण। तो स्टूडेंट्स का डाटा तो पीछे से कम है, तो कहीं ना कहीं अब तो ये क्लियर हो रहा है कि स्टूडेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फिर भी अब ज़्यादातर जो नींद खुलेगी गवर्नमेंट की भी प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ की भी, कि आपको आगे से और ज़्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा, इमिग्रेशन को भी रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट्स आएंगे, या उनको एल्योर करना पड़ेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन रही है स्टूडेंट्स की, लेकिन फिर भी अब स्टूडेंट्स कम अप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसका कारण है कि इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कह लो कि सख्ती की हुई थी। सख्ती का मतलब कि बिजनेस के प्रूफ लाओ, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का उसके बाद रुझान ही कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो जीटी क्राइटेरिया ही नहीं क्लियर कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो स्टक होके रह गए। तो अब लेकिन जुलाई इनटेक जो हमारा देखने में आ रहा है कि जुलाई इनटेक भी अब अच्छा रहने वाला, क्योंकि फेब इनटेक तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे ही है। तो जुलाई इनटेक में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड है, बाकी तो पता नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया की माइग्रेशन के पॉलिसी में हम कह नहीं सकते, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई इनटेक अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स अब ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही करें जो फ्रेश पास आउट है, या जिनका अगर ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल का गैप है तो उसके भी उनके पास प्रॉपर प्रूफ है। अगर जॉब है तो सैलरी अकाउंट में होनी चाहिए। तो फ्रेश पास आउट 2024 पास आउट ही सिर्फ अप्लाई करें। और स्पेशली अभी मैं बताता हूँ कि कॉलेजेस में मत अप्लाई करो। अभी भी आप रिसेंटली देखो कि कॉलेजेस की ज़्यादातर रिफ्यूजल्स ही आ रही है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ज़्यादातर वीज़ा आ रहा है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.